नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। आज अगर आप लोगों ने अखबार खोलकर देखा होगा या कल खबरों पर गौर किया होगा तो एक बात समझ में आई होगी कि आखिर क्या वजह रही कि स्मृति ईरानी से कपड़ा मंत्रालय छीन लिया गया। अभी तो मैं यही कहूंगा छीन लिया गया, लेकिन उस छीनने का जब आप कारण अगर अखबारों में आपने गौर किया होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, स्मृति ईरानी जो भारत सरकार की बड़ी तेज तर्रार मंत्री है, मानव संसाधन विकास मंत्री कभी हुआ करती थी, कभी सूचना और प्रसारण उनके पास भी हुआ करता था, अभी कपड़ा मंत्रालय उनके पास था और वो उनको उनसे ले लिया गया। तो दरअसल जब रिसफल हो रहा था, या हम ये कहें कि रिसफल पर जब बातचीत हो रही थी, तो उस बातचीत में स्मृति ईरानी को लेकर क्या कहा गया उस पर हम बात करेंगे और तब आप समझेंगे कि दरअसल उनसे कपड़ा मंत्रालय क्यों लिया गया। लेकिन उससे पहले जो खबर है उस खबर पर हम बात करते हैं, और वो खबर यह है कि रायबरेली में जो एक विकास व्यवस्था के लिए एक समिति होती है, सरकारी समिति, जिसका जो है अध्यक्ष ग्रामीण विकास मंत्रालय उनकी जो नियुक्ति करता है, उस पर अमूमन जो है उसकी जो उसे दिशा कहते हैं, उसकी जो चेयरमैन होती हैं वो या होते हैं वो वहां के सांसद एक परंपरा के अनुसार होते हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति करता है ग्रामीण विकास मंत्रालय। इस बार रायबरेली में मामला उलट गया। देखिए, 2019 में चुनाव के बाद से वहां दिशा का जो है पद, चेयरपर्सन का पद खाली था, और अब उस चेयरपर्सन के पद पर आ गई हैं स्मृति ईरानी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उनको चेयरपर्सन बना दिया है और उपाध्यक्ष बन गई हैं सोनिया गांधी। मैं बात रायबरेली की कर रहा हूं, जहां की सांसद कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी होती है। वहां पर अब जो दिशा समिति है, जो दिशा है, उसकी चेयरमैन वो पिछले जब से सांसद तब से दी, लेकिन इस बार मामला उलट गया और मामला इस तरह उल्टा कि अध्यक्ष बन गए स्मृति ईरानी। तो अब स्मृति ईरानी को लगता है राहुल गांधी को निपटाने की सुपारी मिली ही थी, पॉलिटिकल सुपारी, इसको आप और दूसरे तरीके से मत लीजिएगा, और अब लगता है रायबरेली में सोनिया गांधी को निपटाने की जो पॉलिटिकल कवायद है वो भाजपा ने शुरू कर दी है, और उसकी जिम्मेदारी फिर उन लोगों ने स्मृति ईरानी पर दी है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी से उखाड़ फेंका, वैसे ही सोनिया गांधी को भी रायबरेली से स्मृति ईरानी उखाड़ फेंकेंगी, और ये बताता है स्मृति ईरानी की संगठनात्मक क्षमता को। और इसी क्षमता की बात जब रिसफल को लेकर विमर्श चल रहा था संघ में, भाजपा में, तब ये बात उठी थी जोर शोर से कि देखिए, ऐसा है कि उनको स्मृति ईरानी को का काम संगठन में ज्यादा है। आप जो सरकार में मंत्रालय दिया गया है उसको इस तरह के मंत्रालय देने का क्या मतलब है जिसका कोई खास कामकाज ना हो। तो ऐसे लोगों को संगठन में लाया जाए और संगठन में उनका उपयोग किया जाए। खासकर ममता बनर्जी हो गई, प्रियंका वाड्रा हो गई और मायावती हो गई, इनके खिलाफ उनका प्रयोग किया जाए। क्योंकि ये लोग जिस तरीके से, आप अगर पश्चिम बंगाल का चुनाव देखें तो वहां पर ममता बनर्जी को किस तरीके से स्मृति ईरानी ने काउंटर किया। प्रियंका वाड्रा को आप अमेठी का चुनाव देखिए, और अमेठी के चुनाव में वो किस तरह वहां उन्होंने प्रियंका वाड्रा को जो है न्यूट्रलाइज किया। तो और यहां फिर एक चेहरा ममता बनर्जी और प्रियंका वाड्रा यहां ही हैं। तो दरअसल ये जो पूरा संगठन का ऐसा मानना था कि ये जो पूरा जो महिलाओं वाला वर्चस्व है उसको तोड़ने की जिम्मेदारी स्मृति ईरानी को दी जाए, और उस दिशा में पहला कदम दिशा का चेयरपर्सन उनको जो बनाया जाना है। ये वहां पर जो रायबरेली में ये समिति है जिसकी जो है अध्यक्षा हुआ करती थी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटी, से दिशा कहा जाता है। In a silent siege that could spark of a political row, Union Minister and BJP Amethi MP Smriti Irani has replaced
सोनिया गांधी, कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी एज ए चेयरपर्सन ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी, तो दिशा की ये चेयरमैन बन गई हैं। तो दरअसल अब ये जान पड़ रहा और चर्चा ये भी है कि संभवतः जो है इनको कुछ राज्यों का, या आप ये कहिए बंगाल या इस तरह कहीं, इनको मतलब संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी देने की योजना उस समय, उस पर रिसफल के समय में बात हुआ था। और ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से दिशा का चेयरपर्सन इनको बनाया गया है, तो सीधे सीधे रायबरेली के पॉलिटिकल जो लैंडस्केप है उसमें बदलने की एक तरह से कही जाए तो जिम्मेदारी स्मृति ईरानी को सौंप दी गई है। और रायबरेली के पॉलिटिकल लैंडस्केप को बदलना मतलब भारतीय इतिहास के एक अध्याय को उलट पुलट कर देना है, जिस तरह अमेठी में राहुल गांधी को हराकर स्मृति ईरानी ने उलट पुलट किया था। वही चीज अब ऐसा जान पड़ता है कि रायबरेली में भी करने की कवायद भाजपा ने शुरू कर दी है। इसीलिए वहां पर सोनिया गांधी के खिलाफ सीधे सीधे उतार दिया गया है मैदान में स्मृति ईरानी को। और यही कम से कम संघ का यह विमर्श था कि जो महिला नेत्री हैं बड़ी बड़ी, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, उनके खिलाफ, उनके सामने सबसे बढ़िया उपयोग स्मृति ईरानी का किया जा सकता है, क्योंकि स्मृति ईरानी कुशल वक्ता भी हैं और हाजिर जवाब भी हैं। उनके पास जो भी मंत्रालय रहा हो, आप मानव संसाधन विकास मंत्रालय जब उनके पास था, तो जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय में जब रोहित वेमुला का केस आया था, उसमें जो उनकी पूरी डिबेट हुई थी पार्लियामेंट में, आप उसको देखिए। वो डिबेट उस डिबेट में उन्होंने पूरे विपक्ष को लाकर जमीन पर खड़ा कर दिया था कि साहब ये देखिए आप लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं और आप हम पर पार्शलिटी का आरोप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आपने मतलब वहां माननीय सांसदों ने जो मानव संसाधन विकास मंत्री से कहा, उसको मानव संसाधन विकास मंत्री ने माननीय सांसद का ख्याल रखते हुए किया। वो दिलचस्प डिबेट है, 2-3 आप वो डिबेट देखिए। बतौर सूचना प्रसारण मंत्रालय उन्होंने जिस तरह से तमाम जो सेकुलर पत्रकार हैं और खासकर फेक न्यूज फैलाने वाले जो पत्रकार हैं उनको न्यूट्रलाइज करने का जो काम किया, वो काबिले तारीफ है। तो इस तरह अगर आप स्मृति ईरानी के कामकाज को और खासकर उनकी हाजिर जवाबी और वाक पटुता जिसे आप कहिए, उसको आप देखिए, और मतलब फैक्चुअली वो पूरा जो है लैस भी रहती हैं, तो इस लिहाज से और संगठन में देखिए जिस तरह से उन्होंने अमेठी फतह की, उससे एक चीज तो स्पष्ट है कि जमीनी पकड़ उनकी बहुत जबरदस्त है। जो लोग स्मृति ईरानी को करीब से जानते हैं वो बताते हैं कि दरअसल अमेठी के जो भाजपा कार्यकर्ता हैं, एक एक कार्यकर्ता का उनको नाम याद है, और वो बाकायदे उनका संबोधन करके उनको जो है बुलाती है। तो उनकी जो संगठनात्मक कौशल है उनका, हमको लग रहा है उसी को ध्यान में रखते हुए अब रायबरेली का किला फतह करने की तैयारी भाजपा ने कर ली है। इसीलिए स्मृति ईरानी को फ्री होल्ड दिया जा रहा है कि आप जो है स्मूथली, मंत्री हैं तो उनको महिला और विकास मंत्रालय दे दिया गया कि आप इसको देखते रहिए, लेकिन इसके अलावा जहां संगठन में आपकी जरूरत है उसे पूरा करिए। और ये रिसफल के समय संगठन और आरएसएस ये चाहता ही था, और हमको लगता है उसी दिशा में ये काम किया गया और स्मृति ईरानी से कपड़ा मंत्रालय ले लिया गया और उनको जो है महिला बाल विकास वाला उनके पास उनको है ही है, तो वहां कामकाज करती रहे। और उसके साथ साथ कांग्रेस की आप कहिए कि जड़ में मट्ठा डालने और तमाम जो इस तरह की नेत्री हैं जहां भाजपा को सटीक जवाब देना है, उनके सामने स्मृति ईरानी को खड़ा करने की योजना पर अब भाजपा काम कर रही है। ये अब स्पष्ट हो गया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मंत्रालय इसलिए लिया गया उनसे कपड़ा ताकि उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सके। खैर, तो ये मंत्रालय लेने और अंदर क्या हुआ उसकी कहानी थी। अब हम लोग जो है चलते चलते ये आपसे कहेंगे कि लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि मतांतर परिवार और बड़ा हो। खैर, आपको कैसा लगा ये आप जरूर बताइएगा।
तब तक के लिए राम राम। हम लोग मिलेंगे एक नए विषय के साथ।